वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी जीत है, बात करते हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी से, जो कि जेपीसी के अध्यक्ष भी हैं। सर, कितनी बड़ी जीत इसको मानते हैं? ये जीत मोदी सरकार की नहीं है। अगर ये विधेयक पास हुआ है तो ये देश के पसमानदा, गरीब, अल्पसंख्यक, मुसलमान, खवातीन, महिलाएं, आरफन, अनाथ बच्चों की जीत है। जिस वक्फ का फ़ायदा आज तक अभी देश के गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा था, ये जीत उनकी है। ये उनके लिए ईद है, ये उनके लिए बकरीद है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने एक सौगात दिया। जैसे ईद में उन्होंने एक सौगात दिया, मोदी ये सौगात किट दिया उन्होंने, मुस्लिम महिलाओं ने शुक्रिया अदा किया। अगर हम आपको त्यौहार में ईदी देते हैं या हम अपने हिंदू के त्यौहार में आपको मिठाई गुजिया देते हैं, तो ये एक तरह से जो आपका हितैषी होगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, स्टालिन हो, समाजवादी अखिलेश यादव हो, ये मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं और वोट बैंक समझ करके वो आज उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने बिल फाड़ने का काम किया। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद इतने बड़े दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीर नसरुद्दीन चिश्ती को कह रहे दलाल हैं। राहुल गांधी की चुप्पी है। तो ये बौखला गए हैं। उनको लगता है जैसे 3 तलाक पर देश की अल्पसंख्यक महिलाओं ने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया, आज समर्थन में है। जैसे आर्टिकल 370 35A समाप्त हुआ, आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर देश की मुख्यधारा में आ गया, CA हो गया। किस मुसलमान की नागरिकता गई? अमित शाह जी ने साफ कहा कि हमने CA पास किया, किसकी नागरिकता गई? उन्होंने साफ कहा कि वाकिफ मुसलमान होगा, कोई मुतवल्ली ही मुसलमान होगा, वक्फ का फ़ायदा भी मुसलमान को मिलेगा। इसमें सरकार कोई दखल नहीं करने जा रही, लेकिन फ़ायदा तो मिले। अगर उसका फ़ायदा मुतवल्ली केवल ले रहा है, केयर टेकर और वक्फ बोर्ड ले रहा है, तो हम चाहते हैं ये संशोधन जो सरकार लाई है कि अब वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीब मुसलमान को मिले, पसमानदा को मिले, OBC को मिले, ख़वातीन बहनों को मिले, बच्चों को मिले। तो आज देश में ईद बकरीद मनाई जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी बौखला गई, कह रही कि बीजेपी बंटवारा करना चाहती। तो बीजेपी अगर गरीबों के लिए कर रही, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो आप उसको कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप इसका खामियाजा वो भुगतेंगे। सर, एक तरफ जहां लोकसभा में बिल पास हो रहा था, वहीं राहुल गांधी अचानक खड़े हो जाते हैं, अचानक से चाइना का मुद्दा उठाने लगते हैं। अब आप सोचिए, और जो उठा रहे थे कि साहब ये अक्साई चीन के ज़मीन 44,000, ये दिया किसने? कांग्रेस की सरकार में ना। तो सेल्फ गोल कर रहे थे कि कह रहे थे कि साहब चाइना ने इतना ज़मीन कब्जा कर रखा है, उनसे बातचीत हो रही है। अरे दिया आपके नाना ने, जवाहरलाल नेहरू ने, कहा वहाँ कुछ उगता नहीं है, तो इसका मतलब आपके पिता काम लायक न रह जाएं, तो उनको पिता को घर से बाहर कर दिए कि अब तो किसी काम लायक नहीं है। तो इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी का हश्र हो रहा है। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।